सो लेट अस बिगिन वंस अगेन। जहाँ पे हम थे कि मैंने आपको कहा था कि जो हमारे पास अर्थिंग सर्किट रहता है, वो हमारे पास बहुत ही एसेंशियल है, ठीक है? दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि इस हिसाब से कि अगर हम अर्थिंग के बगैर कोई भी घरों में काम करेंगे या कोई भी हमारे पास अर्थिंग सर्किट नहीं होगा, व्हाट विल हैपन कि ह्यूमन्स को शॉक लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक है? सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो हमारे पास अर्थिंग सर्किट है, ठीक है? हमें क्या करना है कि जब भी हम किसी भी जगह इलेक्ट्रिक वायरिंग करेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे हमारे पास पहले ही वो घरों में हो या कोई भी कमर्शियल के लिए कर रहे हो, वहाँ पे एक अर्थिंग पिट बना हुआ है कि नहीं है। अर्थिंग पिट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? दोब यथ कशिर पट पेट गो दोब, ठीक है? अर्थिंग पिट बना ही बना होना चाहिए। अर्थिंग पिट क्या करता है हमें? एक लो रेजिस्टिव पाथ करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो अर्थिंग पिट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि अर्थिंग पिट जो है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अर्थिंग पिट्स दैट आर अवेलेबल, डिफरेंट मॉडल्स के होते हैं। हम जो नॉर्मल यूज करते थे, जो नॉर्मल हम आज की डेट में यूज करते हैं, उसको हम केमिकल अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है? आज शिकारान इज केमिकल अर्थिंग यूज, ठीक है? वो यूज केमिकल अर्थिंग इन प्रेजेंट सिनारियो, बिकॉज केमिकल अर्थिंग जो है वो सस्ती रहती है, ठीक है? सस्ती रहती है, बट उसका उतना सस्ता भी नहीं रहता। अगर आप नॉर्मल घरों में एक केमिकल अर्थिंग यूज करोगे, व्हाट यू हैव टू पे, यू हैव टू नॉर्मली पे अराउंड 8 to 10,000 रुपीज फॉर योर अर्थिंग पेड, ठीक है? अगर आप दूसरी टाइप ऑफ अर्थिंग जो है हमारे पास, उसको हम बोलते थे पाइप अर्थिंग, ठीक है? पाइप अर्थिंग, या तीसरी टाइप जो है, जो नॉर्मल हम यूज करते थे भी और है भी, जिसको हम प्लेट अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है? मोटिव हमारा हमेशा ये रहता है कि अगर आप केमिकल अर्थिंग में देखोगे, केमिकल अर्थिंग में हम क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ केमिकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है? हम वो यूज करते हैं। तो वो यूज करके क्या हम करते हैं कि जब भी हम अर्थिंग करेंगे, हम उसमें जो भी कनेक्शन होगा, वो जो आपकी कॉपर रॉड होगी उससे करते हैं, ठीक है? जो हमारे पास प्लेट या पाइप अर्थिंग है, उनमें हम हमेशा क्या करते हैं, उसमें हम चारकोल का यूज करते हैं और हम उसमें साल्ट का यूज करते हैं, ठीक है? ये आपको याद रखना है। वी व्हाट वी नॉर्मली डू वी डग ए पिट, हम एक पिट खोदते हैं, जिसकी डेप्थ डिपेंड करती है वहाँ के जो हमारे पास कंडीशंस होगी, जियोग्राफिकल कंडीशंस, क्या मतलब, क्या जियोग्राफिकल कंडीशन कि कितने फीट्स के बाद वहाँ पे पानी निकल आता है, ठीक है? किसी जगह आप देखोगे कि नॉर्मली क्या है कि आप वहाँ पे जो पानी है, वो फॉर एग्जांपल 5 फीट के बाद ही निकल आता है, या किसी जगह 10 फीट के बाद निकल आता है, ठीक है? तो आपको उस हिसाब से वहां पे वो पिट खोदना पड़ेगा, ठीक है? तो जहां तक आपको क्या थ्रेशोल्ड रखना है कि नॉर्मल, अगर आप देखोगे कि मैंने खुद ये काम राजस्थान में करवाया, तो वहां पे हम नॉर्मली 10 फीट तक खोद देते थे, बिकॉज वहां पे पानी ज्यादातर 15 फीट 16 फीट के बाद ही आता है, ठीक है? तो आपको जहां पे भी आप रहते हो, उस लोकेशन के हिसाब से आपको वहां पे पिट खोदना है। आपको ये भी देखना है कि विंटर्स में वाटर की लेवल कितनी ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको देखना है। तो ये जो पिट हम नॉर्मली बनाते हैं, वो 1 फीट बाय 1 फीट का हम बनाते हैं, मान एक तरह का स्क्वायर के हिसाब से बनवाते हैं, 1 फीट बाय 1 फीट का होता है, ठीक है? और नॉर्मल जो डेप्थ इसकी रहती है, वो आपकी जो 10 फीट रहती है, ठीक है? अब इसमें क्या हम करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा अभी। हम इसमें क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ अल्टरनेट लेयर्स ऑफ साल्ट एंड चारकोल। हम पहले क्या करते हैं, इसमें हम एक कॉपर प्लेट डालते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेट अर्थिंग, ठीक है? हम एक कॉपर प्लेट एक डालते हैं, उसके साथ एक वेल्डेड एक रॉड जीआई पाइप एक रहती है, वो हम उसके साथ वेल्ड करते हैं, और वही रॉड ऊपर तक जाती है, और वी मेक श्योर कि रॉड थोड़ी सी पोरस हो, ठीक है? तथ लकट लकट गई, उसमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं। वो होल्स किस लिए रहते हैं कि जब वो पाइप ऊपर तक आ जाती है, एक तो हम उस पाइप के साथ टर्मिनल अटैच करते हैं, और कभी कभार हम उसी पाइप के थ्रू पानी भी डाल सकते हैं, ठीक है? अगर इन केस पोरस पाइप अवेलेबल ना हो, तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली एक पीवीसी पाइप उसमें साइड बाय साइड उसमें डालते हैं, सो दैट अंदर तक पानी चला जाए, ठीक है? पानी क्यों डालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा।
करूंगा, वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो हम क्या करते हैं, जब हमने ये रॉड और ये प्लेट इसके अर्थिंग पिट में डाला, व्हाट वी डू आफ्टर दैट, हम क्या करते हैं, वी जस्ट इस पिट को भरने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज अल्टरनेट लेयर्स ऑफ साल्ट एंड चारकोल। ठीक है, हम क्या करते हैं, अल्टरनेट लेयर्स ऑफ साल्ट एंड चारकोल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 किलो एक लेयर पहले इसमें साल्ट का बनाता हूं, उसके बाद मैं चारकोल का डालता हूं, फिर मैं साल्ट डालता हूं, फिर मैं चारकोल डालता हूं, फिर मैं साल्ट डालता हूं, फिर मैं चारकोल डालता हूं, जब तक ये टॉप लेयर पे ना आ जाए। व्हाट इज द फन ऑफ यूजिंग साल्ट एंड चारकोल? हम क्यों साल्ट और चारकोल यूज करते हैं? इसमें क्या है कि अगर आप देखोगे साल्ट और चारकोल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दो फैक्टर्स। ठीक है, पहला फैक्टर ये है कि जो साल्ट हमारे पास रहता है, नमक जो रहता है, जब उसमें हम पानी डालते हैं तो वो जल्दी नहीं सूखता। ठीक है, उसको टाइम लग जाता है सूखने में, वो मॉइस्चर को रिटेन करता है। ठीक है, बट अगर आप चारकोल को देखोगे, चारकोल में उसके अपोजिट होता है। चारकोल क्या करता है, अगर वो पानी पहले, मतलब अगर पानी देंगे, व्हाट विल हैपन, वो पानी चूसता है, फिर वो धीरे धीरे बाहर फेंकता है। ठीक है, जो वापस कढ़ान, उससे क्या होता है, जो हमारा जो मॉइस्चर का कंटेंट है उस अर्थिंग पिट में वो रिटेन होता है, जिससे रेजिस्टिविटी लो प्रोवाइड होती है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, मॉइस्चर को रखने के लिए हमें जरूरी है कि हम अल्टरनेट लेयर्स ऑफ साल्ट एंड चारकोल को यूज करें, और अगर मॉइस्चर रिटेन नहीं होता है तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारा गोल है, हमें रेजिस्टेंस इतनी कम रखनी है, इतनी कम रखनी है कि जो हमारी बॉडी है उससे कम रेजिस्टिव पाथ हमारी करंट को मिले, सो दैट करंट उसी तरफ चली जाए, वो बॉडी को अटैक ना करे। ठीक है, और वो रेजिस्टिव पाथ तब बन सकता है जब हम उस अर्थिंग पिट में मॉइस्चर कंटेंट रिटेन करेंगे। इसीलिए मैंने जो आपको बताया, हम पीवीसी पाइप साइड में रखते हैं। पीवीसी पाइप रखने का ही क्या मोटिव रहता है हमारा, कि हम जब उसमें पानी डालते हैं, अगर फॉर एग्जांपल खुश्क साली हो गई, ठीक है, तो अंदर जो हमारा कंटेंट है वो ड्राई हो जाएगा, तो उसको फिर से मॉइस्चर कंटेंट बरोबर करने के लिए हम उसमें वो पानी डालते हैं। और इंसुलेशन, मतलब यही अर्थिंग पिट टेस्टिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक नॉर्मल सा टेस्ट जो फॉर एग्जांपल हम कर सकते हैं, वो हम उसको मेगर टेस्टर बोलते हैं, उसके थ्रू करते हैं, या अर्थिंग टेस्टर बोलते हैं, उसके थ्रू करते हैं। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो अर्थिंग है ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है, अब नॉर्मल घरों में क्योंकि आप मेगर या अर्थिंग टेस्टर नहीं ला सकते, तो अब आप बताओगे सर हम कैसे टेस्ट करेंगे? हाउ वी विल टेस्ट? हमने पिट बना लिया, ठीक है, हमने रेजिस्टेंस तो हम मेजर ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, चलो जी हमने अब कैसे तैसे कर लिया, अब हम ये कैसे टेस्ट करेंगे कि ये अर्थिंग पिट चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ये ओके है कि नहीं है? ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपल प्रोसीजर है कि जब भी आप अर्थिंग पिट बनाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे कि जो अर्थिंग पिट का एक टर्मिनल है, आपको एक लैंप यूज करना है। लैंप के क्योंकि दो टर्मिनल होंगे, एक टर्मिनल आपको फेज में देना है और एक टर्मिनल आपको अटैच करना है जो आपका अर्थिंग पिट हो। अगर आपका लैंप ग्लो हो जाएगा, इट और अच्छी तरह ग्लो हो जाएगा, इट मींस कि जो आपका अर्थिंग पिट है वो ओके है। ठीक है, दूसरा मेथड इसका ये है कि अगर आपके पास 3 पिन सॉकेट घरों में है, आपने अर्थिंग वायर उसके साथ अटैच की है, तो आप क्या करोगे, यू कैन यूज ए मल्टीमीटर। ठीक है, आप मल्टीमीटर से यूज ले सकते हो। व्हाट यू विल सी कि जब आप फेज और न्यूट्रल में देखोगे वो 180 या 200 या 220 वोल्ट दिखाएगा। अगर आप न्यूट्रल और सॉरी फेज और ग्राउंड में देखोगे, वो उसमें भी सेम वोल्टेज दिखाएगा, वो उसमें भी 220 या 180 वोल्ट दिखाएगा, और दिखाना चाहिए अगर आपका अर्थिंग पिट ठीक से बना है। और जब आप न्यूट्रल और ग्राउंड जो आपका होगा, अर्थिंग पॉइंट जो होगा, या अर्थिंग सॉकेट में अर्थिंग पिन जिसमें होगी, अर्थिंग सॉकेट जो होगा, उसमें अगर आप वायर अटैच करोगे, व्हाट यू शुड सी कि वहां पे वो कोई भी वोल्टेज दिखाना नहीं चाहिए। इन केस अगर उसने वोल्टेज कोई भी दिखाई, उसको हम लीकेज करंट बोलते हैं, मींस आपकी अर्थिंग प्रॉपर नहीं है। सो ये चीज आपको याद रखना है। अगर हमारे पास कोई भी 3 पिन सॉकेट है, ठीक है,
तो उसमें 3 पिनें रहती है, एक फेज रहता है, एक न्यूट्रल रहता है और एक ग्राउंड रहता है। अब आप बताओगे सर हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, फेज कैसे कौन सा है, न्यूट्रल कैसे कौन सा है और ग्राउंड कौन सा है। सिंपल आइडेंटिफिकेशन ये है, जब भी आपकी फिटिंग हुई होगी, आपका उसमें कलर कोड होगा फेज और न्यूट्रल का। फेज का रेड होगा और न्यूट्रल का आपका ब्लैक हो सकता है और ग्राउंड का आपका अर्थ रहता है। ठीक है, टॉप वाला रहता है हमेशा, जो मोटा वाला होगा वो अर्थ का रहेगा। अगर इन केस आपको अब खुद ही वायरिंग करनी है, तो आप हमेशा याद रखो कि जब भी आप कोई भी सॉकेट देखोगे, उसके राइट साइड से आप देखोगे पी लिखा होगा। ठीक है, पी मतलब उसमें हमेशा आपको फेज वायर कनेक्ट करनी है। ठीक है, और न्यूट्रल जो हमेशा उसके लिए एन लिखा होगा, बिल्कुल हल्का सा लिखा होगा, उसमें आपको न्यूट्रल वायर कनेक्ट करनी है। अगर आपको राइट लेफ्ट में, क्योंकि इसमें बहुत बार राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन होता है, ये आपका लेफ्ट है कि मेरा लेफ्ट है, ये किस मतलब ये कैसे मैं देखूंगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना, यू जस्ट हैव टू लुक आफ्टर द सॉकेट, पीछे से सॉकेट की तरफ देखना है। उसमें लिखा होता है पी और एन, जहां पे पी लिखा होगा उसमें आप फेज लगा दो, और जहां पे एन लिखा होगा वहां पे एन यूज कर दो। ठीक है, ये सिंपल आइडेंटिफिकेशन है आपका जो सॉकेट है उसके लिए। इसी तरह जब आप अर्थिंग घरों में करोगे, तो सिमिलरली आपकी जो अर्थिंग वायर है वो भी आपको सेम, जो आप इक्विपमेंट में अर्थिंग होगी वो ऑटोमेटिकली अर्थ वायर के साथ कनेक्ट होगी, और आपका जो इक्विपमेंट है वो सेफ हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी उसके बाद चिंता करने की जरूरत है नहीं। ये तो मैंने आपको नॉर्मल जो हमारे पास अर्थिंग जो प्रोसीजर है वो हम यूज करते हैं, अपने घरों में हो या इंडस्ट्रीज में हो, वो यही वाला यूज करते हुए। अब कंसर्न ये है मेरा कि जैसे बहुत सारे बच्चे, क्यों मुझे पता है लेटरल एंट्री के थ्रू आए हैं, दे कम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो उनके लिए एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है, ये मैं पहले ही आपको बताता हूँ कि जब तक आपको बेसिक्स लाइक एफडब्ल्यू में आप वोल्टेज पढ़ोगे, आप करंट पढ़ोगे, ठीक है, आप चार्ज पढ़ोगे, आप पावर फैक्टर पढ़ोगे, ये चीजें जब तक आपको अंडरस्टैंड नहीं होगी, तब तक आपको ये बहुत ही मुश्किल आ जाएगी इन चीजों को समझने में। बिकॉज यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट क्या होती है। ठीक है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड चार्ज। थियोरिटिकल तो हमने 10+2 में मतलब फिजिक्स में तो पढ़ दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, बट कंसिडरिंग इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड नो द बेसिक्स। ठीक है, बिकॉज अगर आपको बेसिक्स पता नहीं होंगे, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, मतलब कि आपको तो नॉलेज होगी बट यू विल नॉट एबल टू ग्रास्प इट प्रॉपरली, आपको आगे वो डिफिकल्टी प्रोवाइड करेगा। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज कि अभी क्योंकि ऑनलाइन का सिनेरियो हमारा चल रहा है, तो उसमें हमें ये सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि वी आर नॉट एबल टू डेमोन्स्ट्रेट आवर बेस्ट, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो आपको भी पता है कि कौन कौन सी मेजर चैलेंज है, और हम हमारे पास तो उससे भी ज्यादा चैलेंज है। सो ट्राई टू डू वन थिंग कि आप अपने पास जो भी, जिस भी टीचर का, मैं नहीं अपना कह रहा हूँ, हर किसी का मैं कह रहा हूँ कि आप नोट्स को देखो, जहां पे भी इशू आ जाता है यू कैन कंटैक्ट योर कंसर्न टीचर कि सर मुझे इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें मुझे ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे तो टोटली इंटरेस्टेड नहीं है, वी हैव अराउंड 60+ स्टूडेंट्स इन आवर इलेक्ट्रिकल, एंड अगर आप देखोगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु हैव जॉइंड today are only around 10 or 12, right now there are 13 participants only। ठीक है, तो मतलब ये है कि इन जर्नल कल की डेट में उनको भी प्रॉब्लम आएगी और साथ साथ हमें भी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज व्हेन यू गो अप टू 4th सेमेस्टर और आप 5वीं 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में इंशाल्लाह जाओगे, तो तब आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बेसिक अच्छी तरह से नहीं पढ़ा होगा। तो लर्निंग द बेसिक्स इज इम्पोर्टेंट, यू जस्ट गो थ्रू द कंटेंट्स एंड कंटेक्ट योर कंसर्न टीचर कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। सो अगर मैं अपने कंसर्न जो सब्जेक्ट्स के रिलेटेड बताऊं, आई कैन टेल यू वन थिंग दैट एक्चुअली कि अगर आप पहले खुद वर्कआउट करो और अपने ही पॉइंट्स आप अपने टीचर को बताओ, आप कल मुझे बताएंगे सर जो ऑनलाइन क्लास होगी वो विल डिस्कस अबाउट दीज एंड दीज थिंग्स बिकॉज वी हैव डाउट इन दिस एंड दिस, सो दैट उससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बच जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, यू विल बी एबल टू ग्रास्प ईच एंड एवरीथिंग। नाउ जो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है उसमें और एक चीज जो हमें पढ़नी है, दैट इज रिलेटेड टू अवर वायरिंग। ठीक है, that is related to our wiring joints। Okay,
वायरिंग जॉइंट मतलब क्या होता है कि जब हम वायर को जॉइंट करते हैं तो हमें कैसे करना है, ठीक है। नॉर्मल में अगर हम देखेंगे कि कश्मीर में हम जैसे करते हैं, हम किसी दो वायर्स को लाते हैं, हमने जॉइंट कर दिया, वी डोंट नो हाउ टू ट्विस्ट, ठीक है। मैं इंजीनियर्स की बात कह रहा हूँ कि जो इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी है या टेक्नीशियन मेथोडोलॉजी है, आपको वायर ट्विस्ट कैसे करनी है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि आपने उठाई वायर ट्विस्ट कर दिया, ऊपर से टेपिंग की, बस खेल खत्म। बट आपको प्रॉपर प्रोसीजर यूज करना है कि हम प्रॉपर वायरिंग कैसे, वायर जॉइंटिंग कैसे करेंगे। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स विच वी यूज इन आवर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। एक तो हमारे पास जो नॉर्मल रहता है जिसको हम बोलते हैं पिग टेल जॉइंट, ठीक है। पिग टेल जॉइंट में हम क्या करते हैं, जैसे मेरी ये दो तारे हैं, ठीक है, आप देखो मेरी तरफ, जैसे ये दो तारे हैं, व्हाट आई विल डू, मैं यहां से इसको ट्विस्ट करता हूं, मैं ट्विस्ट करता हूं, और अल्टीमेटली जब मैं ऐसे देखूंगा, व्हाट यू विल सी ए वाई टाइप, तो विच वाई टाइप, ठीक है। आप देखोगे दो तारे आपस में जुड़ी है और टॉप पे एक वाई टाइप बना हुआ है, एक लकीर है, जस्ट लाइक दिस, और फिर ऐसे वाई टाइप। आई विल शो यू ऑन पेज एज वेल। ऐसे पीक टेल जॉइंट समथिंग ऐसे बनता है, अगर आपको दिखाई दे रहा है ऐसे बनता है, ठीक है। इस टाइप ऑफ जॉइंट को हम बोलते हैं पिग टेल जॉइंट। यहां से भी आप देखोगे, देखो यहां से भी एक वायर है और यहां से भी एक वायर आ रही है, यहां से हमने जोड़ दिया है इसको, ठीक है। इस टाइप ऑफ जॉइंट को बोलते हैं पिग टेल जॉइंट। सो आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स में कि ये कौन सा जॉइंट है। अगर मैं वायरिंग जॉइंट किया है, मैंने कोई भी वायरिंग जॉइंट की है, तो ये कौन सा जॉइंट है, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड एज पिग टेल जॉइंट। इसी तरह हमारे पास वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे वो बनाना और आपको दिखाना बहुत मुश्किल है। इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल करेंगे वो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। एक होता है हमारे पास वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, आई विल ट्राई टू मेक वन वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। देखो ये जो टॉप पे बना है दिस वन, अगर आपको दिखाई दे रहा है, आई विल ट्राई टू शो यू दिस वन, ये वाला, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। ये नॉर्मली हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो आपकी एलटी लाइंस हो, लो टेंशन लाइंस, यम गरन सप्लाई दिवान, तथ मज ये जॉइंट करान यूज। व्हाट वी नॉर्मली डू, हम यहाँ से एक आर्म, जो हमारे पास केबल रहती है, एलटी लाइन रहती है, वो लाते हैं, और यहाँ से एक एलटी लाइन लाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐसे गोल गोल करके जो है दूसरी जो हमारे पास एल्युमिनियम की वायर होगी वो इंसर्ट करेंगे। बट यहाँ पे एक हुक टाइप हम बनाते हैं, ये होर कुन थवा हुक टाइप, ये बोन कुन थवा। वाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर दोनों तरफ से खिंचाव लगेगा, ये नेर जॉइंट सहल सहल कह, ठीक है, ये वाला जॉइंट नहीं निकलता है, इसको हम वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बोलते हैं। नोट्स पे है, आप एक बार प्लीज देख लेना, कोई इशू हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। अगर दोनों तरफ से इसका मतलब खिंचाव हो, दोनों तरफ से कोई मतलब एक तरफ से उसको खींचे, दूसरा दूसरी तरफ से खींचे, तो ये इसमें क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कि ये वाला जॉइंट नहीं टूटेगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट है, लाइक स्कार्फ जॉइंट है हमारे पास, ठीक है।